ये एक हैंडसेट, यहाँ से कैमरा फोकस हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा तो मैं आप रोटेट कर दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर कैमरा ऑन हो गया है और कैमरा से ही यहाँ पर ये जो इसमें कैप्चर कर रहा है वही यहाँ पर वेब कैमरा में आ रहा है। जैसे कि अब मैं दिखा देता हूँ, मोबाइल को ही वेब कैमरा बना सकते हैं। किसी साइबर कैफे में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा वेब कैमरा नहीं है, आप अपना वेब कैमरा दे दीजिए। तो ये आप बहुत ही ईजी प्रोसेस है, मैं बताऊँगा किस तरह आप कर सकते हैं। ये मैं अपना फ़ोटो क्लिक कर दिया हूँ और यहाँ पर क्लिक टू कैप्चर इमेज पे यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं मेरा यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर हो गया और क्लिक टू यहाँ अपलोड हम लोग करते देख सकते हैं यहाँ पर इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा तो जैसे कि दोस्तों बिहार टीचर का जो 2.0 निकला हुआ था फॉर्म, उसको हम लोग रजिस्ट्रेशन कर दिए थे। और जो कि पेमेंट करने के बाद सेकेंड स्टेप होता है जो कि 14 तारीख से अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट था, लेकिन उसे बिफोर कर दिया गया। 10 से ही स्टार्टिंग हो चुका है। अगर आप पेमेंट कर चुके हैं बिहार टीचर का, चाहे 6 to 8 हो या 9 से 10 हो, ठीक है, अगर आप पेमेंट कर चुके तो आप साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट का लिंक हट गया है और यहाँ पे अप्लाई का फॉर्म खुल चुका है। यहाँ लिंक दे दिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। उस समय आपको पेमेंट का ऑप्शन था यहाँ पे, फिर पेमेंट करने के बाद ये हाइड हो गया था और अभी 10 तारीख से एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आ गया। इस पर क्लिक करने से आप आगे का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा जो अदर वीडियो में आपको अभी तक नहीं मिला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसमें आपको काफ़ी डीपली नॉलेज मिलेगा। आप किस तरह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मैं वो भी लाइव दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर टाइमर शुरू हो गया। 15 मिनट के अंदर आपको फिलअप करना है। अभी तो मैं जो यहाँ पर डिटेल आया हुआ है इसे मैं हाइड कर दिया हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा सारा कुछ। वैसे तो आप चेक कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग जाते हैं सबसे नीचे और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टाइमर शुरू है। 15 मिनट का आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। तो अभी हम लोग आते हैं नीचे और नीचे आने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट का बटन है यहाँ पे, ओके, सबसे नीचे पे। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आता है यहाँ से शुरू। यहाँ पर देखिएगा आपसे पूछा जा रहा है कि जो आप फॉर्म फिलअप किए उसका डिटेल दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप आइए नीचे, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर अप्लाई पोस्ट अप्लाई फॉर दिया हुआ है। 6 to 8 सिलेक्टेड है यहाँ पे और कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया ये भी दिया हुआ है। जो आप रजिस्ट्रेशन के वक्त में फिलअप किए वो सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। अब आते हैं जो रजिस्ट्रेशन वक्त में हम लोग जो सिलेक्ट नहीं किए वो यहाँ पर सिलेक्ट करने का मौका मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर एक लिखा हुआ रहेगा विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि 6 to 8 के पद पर नियुक्त हेतु शिक्षक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो कि रजिस्ट्रेशन के वक्त में नहीं था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ तो आपको यहाँ पर नज़र आए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एक एरो होता है, ठीक है। ये एरो आपको नज़र नहीं आता, इस एरो पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इनमें से सिलेक्ट करना है जो आपको क्वालिफिकेशन है। अगर आप डीएलएड से कर रहे हैं तो आप फर्स्ट वाले पर सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप डीएलएड स्नातक से कर रहे हैं, अगर आपके पास डीएलएड भी है और ग्रेजुएशन भी है तो आप ये करिएगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और आप बीएड किए हुए, बीएड से आप फॉर्म भरे हुए हैं और भी ग्रेजुएशन 50% मार्क्स है, तभी आप सेकेंड वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कीजिएगा। और नहीं तो अगर आपके पास 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में नहीं है, उससे कम है 45, तो आप ये सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 45 मार्क्स, वो भी आपको स्नातक हो, ठीक है ना। स्नातक में आपको 40% मार्क्स चला जाएगा। या आप पीजी से करना चाहते हैं, पीजी में भी अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है लेकिन आपके पास पीजी में पोस्ट ग्रेजुएट में 50% मार्क्स है, तो आप सेकेंड वाला ही सिलेक्ट कीजिएगा। कम से कम 50% अंक सहित स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा बीएड ये सिलेक्ट कीजिएगा। आपके पास पीजी नहीं है और आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स भी नहीं है तो आप थर्ड वाले ऑप्शन पे ही सिलेक्ट कीजिएगा, ये आपके लिए। बाकी आप 50 और यहाँ पर आ जा रहा है 50% मार्क्स। अगर आपके पास इंटर बेस पे आप डीएलएड किए हुए हैं 4 वर्षों का तो आप ये सिलेक्ट कीजिएगा। फिर नीचे आते हैं 50% मार्क्स अगर आप इंटर के साथ किए हुए हैं और वो भी इंटीग्रेटेड बीएड जिसे हम लोग कहते हैं 4 वर्षीय, और या बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड होता है, जो कि इंटर प्लस बीएड भी हो जाता है, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड बीएड। तो अब हम लोग आते हैं नीचे और लिखा हुआ है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एवं 1 वर्षीय बीएड। अगर कोई स्पेशल बीएड किए हुए है जो 1 साल का होता है बीएड और उसका ग्रेजुएशन में
50% मार्क्स है तो वो ये वाला सेकेंड लास्ट पे सिलेक्ट करेंगे, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड, वो भी विशेष शिक्षा। अब आते हैं सबसे नीचे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समक्ष ग्रेड के साथ स्नातक कोर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड, जो बीएड और एमएड इंटीग्रेटेड किए हुए हैं और उसका उसके पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स है तो वो ये सिलेक्ट करेंगे। इसमें से मैं आपको सारा कुछ डिटेल बता दिया हूँ, डीपली आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है। अभी मैं आपको जो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है और बीएड उन लोगों के लिए बता दे रहा हूँ, आप ये सिलेक्ट कीजिएगा। सेकेंड वाला तो हम लोग सिलेक्ट कर दिए, कम से कम 50% मार्क्स अंकों सहित स्नातक या स्नातक कोर तथा बीएड, ये हम लोग सिलेक्ट किए। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन ऐड करने का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आप सब्जेक्ट या स्ट्रीम, यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है, ग्रेजुएशन का। अगर आपके पास फिजिक्स है, ठीक है, मैथ्स है, तो आप अपना स्ट्रीम सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आपका ऑनर्स है, उसका पासिंग ईयर, यहाँ पर आपका अपना स्ट्रीम सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद पासिंग ईयर जब आप पास किए हैं, और इंस्टीट्यूट नेम जो आपका इंस्टीट्यूट है, फिर बोर्ड जो आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड यूनिवर्सिटी होता है अधिकतर लोग का, तो इसलिए आप यहाँ यूनिवर्सिटी ही सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर फुल मार्क्स और यहाँ पर मार्क्स ऑफ 10 में जो जितना आपका मार्क्स आया है, ठीक है, 2400 में से आपको जितना है वो आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर परसेंटेज डाल दीजिएगा, जो आपको पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में ही दीजिएगा। ये करने के बाद आपको यहाँ पे जो आप यहाँ पर डिटेल दिए हुए हैं उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का डिटेल दिए तो ग्रेजुएशन का यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। अब आते हैं नीचे, अगर आप पीजी किए हुए हैं, ठीक है, पीजी किए हुए हैं तो पीजी का भी यहाँ पर डिटेल फिल कीजिएगा। जो आप जैसे कि अभी मैं बताया हूँ, अगर आप ग्रेजुएशन हो और पीजी हो तो आप ये सिलेक्ट कीजिएगा। तो आप यहाँ पे पीजी सिलेक्ट कर सकते हैं। पीजी में आपका क्या है डिपार्टमेंट, जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट हो कि मैथ डिपार्टमेंट हो कि सेम उसी तरह स्ट्रीम यहाँ डाल दीजिएगा, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, कितना मार्क्स आया है और फुल मार्क्स कितना था और परसेंटेज कितना था, वो आप सिलेक्ट कर करके उसका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर सारा कुछ देखेगा, यहाँ पर रेड स्टार दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं रेड स्टार, ये फिलअप करना जरूरी है, ये फिलअप करना जरूरी है और ये भी फिलअप करना चाहिए। जहाँ जहाँ रेड स्टार है उसको फिलअप करना जरूरी है। बीएड में भी सेम रेड स्टार दिया हुआ है, यहाँ भी स्ट्रीम, बीएड में बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि मेरा स्ट्रीम क्या है, मेरा क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको 3rd सेमेस्टर में एक पेडागोजी सब्जेक्ट हुआ करता था, ठीक है, फिजिकल साइंस, तो आप फिजिकल साइंस भी दे सकते हैं, या फिजिकल साइंस में जो जो सब्जेक्ट आता है जैसे केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, तो वो आप यहाँ पर पर्टिकुलर ऐड कर सकते हैं। और जो अदर सब्जेक्ट का है, लैंग्वेज सब्जेक्ट का है, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, तो वो आप अपना सब्जेक्ट डाल दीजिएगा। हिंदी जो उसका पेडागोजी सब्जेक्ट है, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। फिर उसी के अकॉर्डिंग पासिंग ईयर, जब आप बीएड पास किए तो उसका पासिंग ईयर, फिर इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड, फिर ऑफ 10 मार्क्स, यहाँ पर देख सकते हैं मार्क्स ऑफ 10। अगर आप सीजीपीए डाल सकते हैं, नहीं तो ऑफ 10 ही मार्क्स, मतलब मार्क्स पे ही निकाल के डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ फुल मार्क्स मांग रहा है, तो फुल मार्क्स में जितना ऑफ 10 आया वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर परसेंटेज डाल दीजिएगा, अगर पॉइंट में तो पॉइंट में ही डाल दीजिएगा। तो ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा इंटर पोस्ट प्रायोरिटी नंबर, जैसे कि 6 to 8। अगर और भी यहाँ पर अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं 9, 10, तो वो तो आप सीरियल वाइज उसको प्रीफरेंस दे सकते हैं कि अगर ये इसके बाद ये, ठीक है, तो हम लोग जैसे कि 6 to 8 हम लोग नंबर 1 प्रीफरेंस डाल देते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, नंबर 1 यहाँ लिखा आ जाएगा। अगर यहाँ पे 9 to 10 रहता तो हम लोग यहाँ पर नंबर 2 पे सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी 6 to 8 है, उसके बाद 9, 10। तो इतना करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है चूज़ योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी। अगर आप अपना चॉइस रखे हुए कि मुझे अगर नियुक्त कहीं होंगे तो मुझे ये डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, अरवल, औरंगाबाद, ठीक है, गया, गोपालगंज, जमुई, आपको जो जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर गया कर देते हैं फर्स्ट में, सेकेंड में कर देते हैं गोपालगंज, थर्ड में कर देते हैं जमुई। तो जैसे आप यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट दे दिए। अगर आपको मेरिट में जब लिस्ट बनेगा, क्वालिफाइंग हो जाएंगे, तो अगर आप में ये सब डिस्ट्रिक्ट नहीं आया तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा ये सब डिस्ट्रिक्ट फुल हो गया होगा, तो आपको रैंडमली कोई एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से, यानी कि आयोग की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से।
इतना करने के बाद आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा इंटर मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल। ध्यान दीजिएगा, आपको जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है जो 2 वर्ष 1.5 साल में मिलता है, जिसे बहुत लोग को 2 वर्ष में मिलता है, तो वो आपने डिटेल दीजिएगा, ना ही आप प्रोविजनल का डिटेल दीजिएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट गुम हो गया वो बात अलग है, लेकिन कोशिश कीजिएगा सर्टिफिकेट का ही नंबर डालने का, ना ही मार्कशीट का सीरियल नंबर नहीं डालना है। तो यहाँ पर आप मैट्रिक का, चाहे आप बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो या CBSE बोर्ड, सबको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा। फिर उसका इशू डेट, ठीक है, वो इशू डेट डालने के बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड भी करना होगा। जो यहाँ पर डिटेल कीजिएगा उसी का अपलोड करना होगा। और यहाँ पर आप आते हैं नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं 12 नंबर में लिखा हुआ उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह। जैसे कि अगर आपका कोई कट मार्क हो या तिल हो का निशान हो तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, जहाँ भी हो, आपका हाथ में हो, पैर में हो, तो उसका डिटेल यहाँ पर टाइप करके लिख दीजिएगा। अब आते हैं, सब लोग का यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी ब्लू करके है, तो अभी क्योंकि इसमें जो अभी डेस्कटॉप में दिखा दे रहा हूँ इसमें वेब कैमरा नहीं है। अगर आप वेब कैमरा से रहेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैमरा ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फ़ोटो आपको वेब कैमरा से ही अपलोड करना होगा। वेब कैमरा से अपलोड नहीं कर पा रहे बहुत लोग, तो खुश हो जाइए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए हो रहा है, वो भी स्पेशल डेडिकेट। अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं, नॉर्मल सा डेस्कटॉप है और आपको वेब कैमरा खरीदने के लिए 5,000 7,000 लग जाता है, और या अदर साइबर कैफ़े में भी जाते हैं तो वहाँ भी वेब कैमरा प्रोवाइड नहीं होता है, तो काफ़ी समस्या हो रही है ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो मैं बताऊँगा कि आप मोबाइल से ही, जी हाँ दोस्तों, ये देखते हैं मोबाइल से ही आप किस तरह अपने फ़ोन को वेब कैमरा बना सकते हैं। तो इस वीडियो में दिखाऊंगा सिर्फ कि आप किस तरह, अगर आपके पास डेस्कटॉप में वेब कैमरा नहीं है तो आप मोबाइल से ही कनेक्ट करके आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा कुछ देर बाद बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डिटेल कर देता हूँ। यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड यहाँ पर देख सकते हैं वेब कैमरा द्वारा होगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है अपलोड सिग्नेचर, वो भी हिंदी में। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है, वो भी क्या 15 KB के अंदर, वो भी एक रेशियो होना चाहिए 220x100, ठीक है, ये वो भी पिक्सल में। यहाँ देख सकते हैं 220x100 पिक्सल में आपको इंग्लिश सिग्नेचर भी हो और हिंदी सिग्नेचर को क्लियर होना चाहिए, उसे अपलोड करना है, ठीक है। अगर आपको 15 KB से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा 15 KB के अंदर हो। और अब मैं बताऊँगा कि आपको फ़ोन से किस तरह अपलोड किए करते हैं हम लोग वेब कैमरा द्वारा फ़ोटो। तो देख सकते हैं यहाँ पर वेब कैमरा में मेरा फ़ोटो आ चुका है और यहाँ टाइमर चल रहा है। अभी 2 मिनट में आपको मैं 2 मिनट के अंदर सारा कुछ बताऊंगा। तो देख सकते हैं ये एक हैंडसेट है, ठीक है, ये एक हैंडसेट, यहाँ से कैमरा फोकस हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा तो मैं आप रोटेट कर दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर कैमरा ऑन हो गया है और कैमरा से ही यहाँ पर ये जो इसमें कैप्चर कर रहा है वही यहाँ पर वेब कैमरा में आ रहा है। जैसे कि अब मैं दिखा देता हूँ बिहाइंड द शॉट। मोबाइल को ही वेब कैमरा बना सकते हैं, किसी साइबर कैफे में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा वेब कैमरा नहीं है, आप अपना वेब कैमरा दे दीजिए। तो ये आप बहुत ही इजी प्रोसेस है, मैं बताऊंगा किस तरह आप कर सकते हैं पड़ेगा। ये एक जेन्युइन प्रोसेस है। आप अगर आप जैसे कि मैं अपना फ़ोटो क्लिक करना चाहता हूँ, ठीक है, ये मैं अपना फ़ोटो क्लिक कर दिया हूँ और यहाँ पर क्लिक टू कैप्चर इमेज पे यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं मेरा यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर हो गया और क्लिक टू यहाँ अपलोड हम लोग करते देख सकते हैं यहाँ पर इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ट्रिक आजमाए थे, मोबाइल को ही वेब कैमरा बनाए हैं और वो भी सक्सेसफुल हो गया। तो आप इस तरह अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको जानना है कि मोबाइल से किस तरह हम लोग अपलोड किए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए बताऊँगा डेडिकेटेड कि आप किस तरह फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं वेब कैमरा से। ना ही आपको साइबर कैफे में जाना पड़ेगा, उसे अपने मोबाइल से ही आप अपने वेब कैमरा बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी यहाँ पर सेशन एक्सपायर हो गया क्योंकि टाइमर ख़त्म हो गया है, तो ये मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।